आज का टॉपिक है सत्याग्रह मूवमेंट, जो कि हम पहले लेक्चर्स के बीच में जो भी टॉपिक्स आते हैं उनको उठाकर मैं उनके लेक्चर बनाता हूँ डिटेल में आसान उर्दू के साथ। तो देखते हैं इंडिया में बड़े सगीर में सब कंटिनेंट में जबकि पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद नहीं हुए थे तो ये क्या हुआ था सत्याग्रह मूवमेंट। हर इवेंट का मकसद और मतलब पढ़ने का यही होता है कि इंडियन लोग स्ट्रगल कर रहे थे, मेहनत जिद्दोजहद लड़ाई झगड़े फसाद इसके लिए हो रहे थे ताकि हिंदुओं को आज़ादी मिले, मुसलमानों को आज़ादी मिले, हर किसी का अपना अपना मुल्क हो। तो ये भी एक लेक्चर बनता है कि हिंदुओं के साथ क्या जुल्म हुआ था बड़े सगीर सब कंटिनेंट में और मुसलमानों के साथ क्या जुल्म ज़्यादती हुई थी और क्या क्या हुए थे, वो एक अलग लेक्चर बनता है, बनाऊंगा। अभी देखें सत्याग्रह मूवमेंट क्या था। मैंने बात कर ली, ये मेहनत थी, जिद्दोजहद थी, स्ट्रगल की आज़ादी के लिए, ब्रिटिश के रूल से आज़ादी हासिल करने के लिए। हिंदू मुसलमान कब से लड़ रहे हैं, जो भी मूवमेंट में डिस्कस करता हूँ उसमें यही ज़रूर मैं बताता हूँ कि ये आज़ादी के लिए स्ट्रगल और मेहनत कर रहे थे, इसके लिए ये इवेंट हुआ, ये मूवमेंट हुआ, ठीक है। तो अभी देखें सत्याग्रह मूवमेंट वाज पिवोटल नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस कैंप इन द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। तो ये लिखा हुआ है सत्याग्रह मूवमेंट गांधी ने शुरू किया था ताकि ब्रिटिश के हर चीज़ को बायकॉट किया जाए, बंद किया जाए, ख़त्म किया जाए। उनकी जो भी यहाँ पर उन्होंने चीज़ें बनाई थी, स्कूल बनाए थे, उनको बायकॉट करना था, कोर्ट्स बनाई थी उनको बायकॉट करना था, बंद करना था, उनको तोड़ना था, हर चीज़। तो उसके बाद जो ब्रिटिश का सामान है यहाँ पर वो आके बेचते हैं, हमसे पैसे कमाते हैं, हमारे चीज़ें यहाँ से सस्ती लेके जाते हैं, वहाँ पर फैक्ट्रियों में बना के यहाँ पर 1 रुपये वाली चीज़ 10 रुपये में देते थे। तो इतना ज़्यादा मुनाफा कमाते थे, हमारे लोगों से, हमारे मुल्क से सामान लेके जाते थे, हमारी दौलत लेके जाते थे। तो यहाँ क्योंकि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, मतलब इतना माल था इंडिया और पाकिस्तान के इलाकों में। अभी देखें आगे, तो ये सत्याग्रह मूवमेंट इसके लिए शुरू हो गई थी क्योंकि इसके पहले मैंने कुछ लेक्चर दिए हैं, उनमें पता चलेगा आपको कि सत्याग्रह कैसे आ गई, आगे कैसे शुरू हो गई, वो बैकग्राउंड आप देख लेना। इससे पहले लेक्चर जो पढ़े हैं उनमें पढ़ा है, ठीक है। तो ये नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस थी कैंप जो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। नॉन वायलेंस, गांधी कहता था वायलेंस ना हो, क्या हो, जुल्म तशद्दुद के बिना आराम से एक मूवमेंट बायकॉट करो, हर चीज़ का, ब्रिटिश के हर चीज़ को बैंड करो, आराम से, क्या, उनकी मज़ाहमत करो। उनकी मज़ाहमत का मतलब है रेजिस्टेंस, मतलब है ऐसी कैंप लगाओ, वहाँ बैठ कर एक अमन के साथ एहतजाज करो, ब्रिटिश की मज़ाहमत करो, रेसिस्टेंस करो। रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि उनको अपोजिशन करो एक किस्म की। तो ठीक है, इंडिया के स्ट्रगल के लिए सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, हमें आज़ादी चाहिए ब्रिटिश रूल से, लेड बाय द गांधी, महात्मा गांधी। इसको महात्मा गांधी ने शुरू किया था। इट वाज एम्फोसाइज ऑन कोऑपरेशन मूवमेंट एट सिविल डिसोबीडियंस। अब नॉन कोऑपरेशन मतलब कि ब्रिटिश के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, उनके साथ मिलकर कोई भी काम नहीं करना, उनके खिलाफ जाओ, इस बात पर जोर दिया। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी शुरू कर दी एंड पीसफुल प्रोटेस्ट किया, मतलब कि अमन वाला एक एहतजाज किया। आज डिटेल में देखते हैं नीचे। मीनिंग एंड प्रिंसिपल, इसका मतलब और असूल क्या थे सत्याग्रह के। सत्याग्रह की मीनिंग कंबाइन 2 वर्ड्स, ये 2 वर्ड से बना हुआ है सत्याग्रह, एक है सत्या, दूसरा है ग्रह। तो सत्याग्रह 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, संस्कृत वर्ड है, ठीक है। सत्या का मतलब है ट्रस्ट एंड ग्रह का मतलब है फिल्म। इसका मतलब हुआ, सत्याग्रह का मतलब ये हुआ सच्चा और मजबूत, ठीक है। ऐसा मूवमेंट तैयार करो जो सच्चा और मजबूत हो।
तो गांधीज प्रिंसिपल, गांधी का असूल क्या था? वो कहते थे नॉन वायलेंस, कोई तशद्दुद जुल्म, कोई भी वायलेंस ना करो, और ट्रस्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पर गांधी ट्रस्ट करते थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करो मुल्क भर में, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की ज़रिए हर चीज़ बैंड कर दी गई ब्रिटिश के हर चीज़ की, जो मैं बता चुका हूँ। तो इसका मतलब है ब्रिटिश के साथ नॉन कॉपरेशन, कोई भी उनके साथ तामुन ना करो, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब कि उनके साथ बाइकआउट करो, बैंड करो उनकी चीज़ों को। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो गांधी ने शुरू किया था, पहले भी ये इंडिया के अंदर 2 या 3 बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी ने शुरू किया था। इस पर डिटेल अलग से लेक्चर बना हुआ है, प्ले लिस्ट में होगा इस चैनल में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था। ठीक है, इस लेक्चर में भी आप समझ जाएंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब यही है कि बैंड करना ब्रिटिश के हर गुड्स को, सामान को। की सत्याग्रह मूवमेंट्स में कौन कौन से मेन लम्हे आए थे? तो कैंप्रोन सत्याग्रह 1917, गांधीज फर्स्ट मूवमेंट इन इंडिया फोकसिंग ऑन द पीजेंट राइट इन बिहार। बिहार में जो कुर्मी थे, जो कि ज़मीनें करते थे, जो कि गरीब लोग थे, पीजेंट्स थे, उनको राइट नहीं मिल रहे थे, हकूक़ नहीं मिल रहे थे। जुल्म वाली हुकूमत तो थी, वो हमारे ऊपर हुकूमत जो करेंगे वो हम पर जुल्म करेंगे, हमारा माल लूटेंगे, तो इसके लिए वहाँ पर ज़्यादा जुल्म हो रहा था। तो गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट के फर्स्ट में ये क्या, बिहार के लोगों को राइट्स लेके दिया। ठीक है, कीड़ा सत्याग्रह 1980, गुजरात पीजेंट, गुजरात में जो किसान थे, कुर्मी थे, उनका मूवमेंट अगेंस्ट एक्सेसिव टैक्सेशन। उनके ऊपर, कुर्मियों के ऊपर, गरीबों के ऊपर ज़मीनों में इतने हिस्से कि आप ज़मीन करते हो 3 हिस्सा है, 4 हिस्सा है, तो 3 हिस्सा हमें दो, 1 हिस्सा खुद रखो। अब जो मेहनत कर रहा है, तड़प रहा है, उनको 1 हिस्सा, जो कुछ भी नहीं कर रहे, कब्जा आके किया है, उनको 4 हिस्सा दे दिए ऐसे ही फ्री में टैक्स के तौर पर। तो ये भी 1918 में गुजरात में इसको भी बाइकआउट और बैन करना था गांधी को। तो अहमदाबाद मिल वर्कर्स सत्याग्रह, ये भी 1918 में गांधी ने सपोर्ट किया वर्कर्स के राइट्स को। वर्कर को राइट नहीं मिल रहे थे, उनको अपनी तनख्वाह टाइम पर नहीं मिल रही थी, उनको ज़्यादा काम करवाया जा रहा था, उनको आराम नहीं करवाया जा रहा था, उनके साथ जुल्म हो रहा था। तो गांधी ने उनकी भी सपोर्ट की सत्याग्रह मूवमेंट के ज़रिए। ये सत्याग्रह मूवमेंट इसके लिए था। और चौथे नंबर पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सत्याग्रह के अंदर ये भी काम हुआ 1920-1922 में। ये 1900 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस 1920-1922 सारा मैं लेक्चर कंप्लीट दे चुका हूँ, प्लेलिस्ट में होगा। नेशनल वाइड बाइकआउट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स, पूरे मुल्क में बरतानिया के सामान, गुड्स को लॉ कोर्ट्स जो बनी हुई थी गवर्नमेंट की, ब्रिटिश की, इंडिया में आके उन्होंने अपनी कोर्ट्स, हर चीज़, मिलें, फैक्ट्री, घर, रोडें, सड़कें, कॉलोनी बना ली थी। तो उन सबको बाइकआउट करना, बंद करना, और ब्रिटिश का जो सामान वो यहाँ पर लेके आते, बेचते, उनको बाइकआउट करना। अपनी जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो ख़राब हैं, कैसी भी हैं, हम खुद अपनी चीज़ें यूज़ करेंगे, बाहर से कुछ नहीं खरीदेंगे, इसका मतलब यही है। तो गवर्नमेंट के जो इदारे थे, जो ब्रिटिश वालों ने यहाँ पर बनाए थे, उन सबको बैंड करना, बाइकआउट करना था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब यही था। साल्ट सत्याग्रह था, ये भी मैं पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। 1930-1921 में फोकस दांडी मार्च, दांडी से लेके, दांडी एक गाँव है, ठीक है, इंडिया का, गुजरात में। तो वहाँ से ये निकले ब्रिटिश के खिलाफ। और साल्ट मोनोपोली, मतलब साल्ट के ऊपर जो बहुत बड़ी टैक्स लगाई थी अंग्रेज़ों ने, उसकी वजह से ये गांधी ने बहुत सी तादाद में, हमारा नमक है, हम क्यों गरीबों को नमक खाने
से हलाक कर दिया है उनको। फिर गांधी ने इतना नमक चलाया फ्री में, गांधी ने बस ये माना तबाही मचा दी ना, माना ये सॼी लूण माना ये सारा नमक फ्री में साल्ट को बेचना शुरू कर दिया। फिर गरीब खुश हुए। उसके बाद ये सत्याग्रह मूवमेंट में ऐसे ऐसे काम हुए थे, ऐसे ऐसे वहाँ पर स्टोरी याद करनी है, मेमोराइज करनी है, यही चीज़ें होती है। सीएसएस कौन सी बड़ी मुश्किल बात है। क्विट इंडिया मूवमेंट भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में है। 1942 में हुई थी मास प्रोटेस्ट, सबसे बड़ा हिंदुस्तान का एक एहतजाज हुआ था। मास का मतलब है अनलिमिटेड, मिलियन में लोग थे जो कि हड़ताल की थी, जिन्होंने और डिमांड की ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि इमीडिएट इंडिपेंडेंस, जल्दी में हमें आज़ाद करो, आज़ादी दो। तो ठीक है। तो उसके बाद टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी, मतलब कि होशियारी और प्लान, इसके क्या क्या थे। इसमें प्लान्स ये थे, नॉन वायोलेंस प्रोटेस्ट, मतलब कि जुल्म वायोलेंस वाला, कोई तशद्दुद वाला प्रोटेस्ट नहीं होगा, कोई मुजाहरा डेमोन्स्ट्रेशन मुजाहरा ऐसा नहीं होगा जिसमें वायलेंस हो। आराम से मुजाहरा करो और प्रोटेस्ट करो। ये थी स्ट्रेटजी और होशियारी गांधी की। दूसरे नंबर पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ब्रेकिंग अनजस्ट लॉ, मतलब कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने तोड़ दिया वो लॉ, ब्रिटिश के तोड़ दिए जो कि नाइंसाफ़ी वाले कानून थे, उनको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स के ज़रिए। ये ऊपर हम पढ़ के आए कैसे गरीबों के साथ जुल्म हो रहा था। उन्होंने पीजेंट्स के साथ साल्ट मूवमेंट में लूण को, नमक को फ्री किया। ये सारे जो हक उनको राइट्स लेके दिए गांधी, गरीबों ने गरीबों की मदद की, अपने हिंदुओं की, अपने मुसलमानों की, सारी उनकी मदद की। ब्रिटिश के रूल से आज़ादी हासिल करने के लिए मेहनत कर रहा था। तो जो भी नाइंसाफ़ी वाले कानून थे उन सबको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के थ्रू तोड़ दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तीसरे नंबर पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी, जिसका मतलब ये था बायकॉटिंग ब्रिटिश गुड्स एंड इंस्टीट्यूट एंड हंगर स्ट्राइक्स। भूख हड़ताल की गई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। ब्रिटिश के गुड्स को, सामान को, गुड्स का मतलब सामान को बायकॉट कर दिया, बैंड कर दिया, इंस्टीट्यूशन को बैंड कर दिया। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यही था, बायकॉट करना था। प्रोसेशंस एंड मार्चेस, तो प्रोसेशंस एंड मार्चेस, जलूस निकले बहुत बड़े बड़े। प्रोसेशंस का मतलब होता है जलूस और मार्चेस का मतलब होता है रैलियाँ निकली बहुत। ठीक है, एस लगा हुआ है दोनों में, इसका मतलब है एक नहीं बहुत सी निकली थी, बहुत से लोग निकले थे अलग अलग जगह से। पॉकेटिंग, अच्छा तो हम ये पढ़ रहे थे स्ट्रेटजी इसकी क्या क्या थी, और एक स्ट्रेटजी ये भी लिखी हुई है पिकेटिंग। पिकेटिंग का मतलब है जो कि ब्रिटिश की यहाँ पर कंपनियाँ थी, जो कि उनके इंस्टीट्यूशन, जो भी उनके इंस्टीट्यूशन थे, उनमें जो इंडियन लोग मुलाजिम थे उनको कहा बाहर निकल आओ और उनकी सैलरी हमें नहीं चाहिए, ख़त्म करो, बंद करो काम करना उनकी फैक्ट्रियों में। और वो बाहर आ गए। उनकी जो फैक्ट्रियाँ थी, कंपनियाँ थी, उनके बाहर बैठकर पिकेट बनाकर उन, मतलब कि उन पर एहतजाज एक किस्म का शुरू किया। पिकेटिंग इसको बोलते हैं। उनको झुकाने के लिए बाहर निकल आए उनकी फैक्ट्रियों से। तो इसका असर क्या रहा इंडिया के ऊपर, इंडिया के लोगों पे ऊपर, ब्रिटिश के ऊपर? इम्पैक्ट एंड आउटकम क्या निकला? इम्पैक्ट का मतलब होता है असर, इसका क्या नज़र आया बाद में, क्या ऐसी चीज़ नज़र आई, ये इवेंट हुआ, इसके बाद सत्याग्रह हो गया, उसके बाद क्या हमें रिज़ल्ट मिला। आउटकम क्या निकला? आउटकम का मतलब होते हमें नतीजा, रिज़ल्ट क्या मिला। अवेकनेंट नेशनल कॉन्शियसनेस, मतलब कि जो भी कौम, हिंदू, मुस्लिम, जो भी बहुत बहुत कौमें मौजूद थी इंडिया के अंदर, वो सारी में एक किस्म की आगाही पैदा हो गई, होशियारी पैदा हो गई।
जाग उठे। ये हमें देखने को मिला, लोगों में एक आज़ादी की लहर पैदा हुई। अब जाग उठे कि अभी हमें इनको भगाना है, हमारा मुल्क है, हम कब्जा कर बैठे हैं। यूनाइट इंडियंस अक्रॉस रीजन एंड कम्युनिटीज़, जो भी हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, यहूदी, पंजाबी, बलोची, मंगोल, बंगाली, जो भी कौमें बड़े सागर में मौजूद थी ना, उन सब में क्या हुआ, एक कम्युनिटी के बीच में इत्तेहाद पैदा हो गया, सब मिलजुल गए। एक इस सत्याग्रह मूवमेंट के बाद हमें ये मिला कि हम सब एक हुए बरतानिया को भगाने के लिए, और हर इलाके से हमारे साथ लोग जुड़ गए। तीसरे नंबर पर प्रेशर ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंसीडर इंडियन डिमांड्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर एक दबाव, एक प्रेशर बन गया कि इंडिया वालों ने जो डिमांड्स की है, हमें आज़ादी चाहिए, फुल ऑटोनॉमी, फुल स्वराज चाहिए, हमें पूरा मुल्क चाहिए, हमारा है, हम खुद हर चीज़ करेंगे, कोर्ट भी हम बनाएंगे, कंपनियां भी हम बनाएंगे, हर चीज़ जैसे आज पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद है, इस तरह से ये डिमांड की गई थी। और इस सत्याग्रह मूवमेंट की वजह से ये पहले नहीं मान रहे थे ब्रिटिश वाले, अभी उन पर दबाव आ गया, अभी उनको माननी पड़ेगी। ठीक है। लीड टू द सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ज़रूरत पड़ गई बहुत ही अहम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन पहले बनते आ रहे थे, उनमें रिफॉर्म्स करने के लिए, रिफॉर्म्स का मतलब चेंज करके इम्प्रूव किया जाए। और दिस इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1990, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1990 बना था, उसमें जो भी कानून बने हुए थे उनको चेंज करके फुल आज़ादी दो। वो डिस्कस कर चुका हूँ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1990, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1990, इसको ही कहा जाता है। प्ले लिस्ट में जाए, पढ़ा है तो देखें। इंस्पायर्ड ग्लोबल नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस मूवमेंट, तो ये एक ग्लोबली एक पुरअमन एहतजाज था, मज़ाहमत थी ब्रिटिश के खिलाफ, ऐसा मूवमेंट था। आगे देखें। की फिगर्स का मतलब होता है मेन, की का मतलब मैन, फिगर्स का मतलब पर्सनालिटी, शख्सियात, इंसान, लोग, कौन कौन थे इसमें। महात्मा गांधी। इस चैनल का मतलब यही है, आपको अच्छी तरीके से उर्दू में आसान करके हर चीज़ को सेंड किया जाए। सीएसएस के क्वेश्चन पेपर भेजो, मैं आपको आंसर पूरा कंप्लीट लिख कर सेंड करूँगा, कमेंट में लिखो। ठीक है। तो इसमें महात्मा गांधी था, जवाहरलाल नेहरू था, जिसने नेहरू रिपोर्ट दी थी, वो भी डिस्कस कर चुका हूँ, पढ़ी होगी प्लेलिस्ट में, पढ़ी है। सुभाष चंद्र बोस, ये भी एक लीडर थे। सरोजिनी नायडू, जिसने कायदे-ए-आज़म को हिंदू मुस्लिम एम्बेसडर का टाइटल दिया था। लाला लाजपत राय भी थे। चैलेंज एंड क्रिटिसिज्म क्या थी? चैलेंज ये हुआ था कि वायलेंस हो गई थी, अनरेस्ट डिस्प्यूट्स था, बेचैनी बढ़ा, ये डिस्प्यूट चला, नॉन वायलेंस प्रिंसिपल थे इसमें, फिर भी झगड़े होते, फसाद होते गए। इंटरनल कन्फ्लिक्ट, अंदरूनी तौर पर भी मूवमेंट चल रहे थे और उनमें झगड़े चल रहे थे, ये चैलेंज थे। ब्रिटिश रिस्ट्रिक्शन एंड अरेस्ट, ब्रिटिश ने क्या किया, लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, उनको दबाना शुरू कर दिया। ठीक है। तो क्रिटिसिज्म टू गांधीज लीडरशिप एंड स्ट्रेटजी, गांधी का ये जो लीडरशिप थी, इतनी बड़ी तादाद लेकर निकल आया बाहर, ये लीडर था ना सारे कौम का, सारे लोगों का, सारे हिंदुस्तान का लीडर था बड़ा। तो स्ट्रेटजी इसकी मतलब कि इसने जो ये सत्याग्रह का प्लान बनाया था, इन पर तनकीद की गई कि लीडर सही नहीं है और इसका प्लान भी ख़राब है। तो बस इतना ही था ये आज का लेक्चर। सत्याग्रह मूवमेंट क्या रहा हिंदुस्तान की हिस्ट्री में,
तो ये था सत्याग्रह। थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।